खबरें आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी तादाद में अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जहां काम करना किसी का भी सपना हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन। आखिर क्या वजह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन हजारों लोगों की छटनी कर रहे हैं, एक साथ निकाला जा रहा है लोगों को, दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि इन बड़ी कंपनियों ने पहले कर दी थी, उनको सुधारने की कोशिश हो रही है? क्या कोई बड़ी मुसीबत है जो ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन के सामने आने वाली है? आईटी इंडस्ट्री में एक के बाद एक हो रही छटनियों का क्या कारण हो सकता है? भविष्य में छटनियों का दौर थमने वाला है या फिर बढ़ने वाला है, यानी और एम्प्लॉयज अभी निकाले जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। दरअसल सिलिकॉन वैली का मुश्किल समय चल रहा है। ट्विटर के बाद फेसबुक में लोगों की छटनी हुई, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन ने भी हायरिंग की प्रक्रिया रोक दी, कर्मचारियों को बाहर निकाला। कंपनी से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी पुष्टि भी की। अमेजन की छटनी के ऐलान से पहले दूसरी बड़ी टेक कंपनियों जैसे मेटा यानी फेसबुक की जो कंपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है, ट्विटर, स्नैप और माइक्रोसॉफ्ट पहले ही छटनी का ऐलान कर चुके हैं। एप्पल जैसी कंपनियों ने भी नई नौकरियों की संख्या को घटाया है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आगे मुश्किल समय के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। वैश्विक मंदी की बात के साथ टेक्नोलॉजी कंपनियां जिन्हें बड़ा खर्च करने के लिए जाना जाता है, वो अब लागत में कटौती कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेजॉन इस हफ्ते से कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी डिवीजन में करीब 10,000 लोगों की छटनी कर सकती है। अमेजॉन ने ये ऐलान छुट्टियों के सीजन से पहले किया है, जब ब्लैक फ्राइडे सेल भी अगले हफ्ते आने वाली है। ये कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी नौकरी में छटनी होने की उम्मीद है। अमेजन के रिटेल डिवाइसेस और मानव संसाधन विभाग ने एचआर डिपार्टमेंट पर इससे बड़ा असर होगा। इससे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कैसे अमेजन लागत में बड़े स्तर पर कटौती कर रही है। कंपनी ने अपने होम डिलीवरी रोबोट स्काउट पर काम खत्म कर दिया है। टीम में करीब 400 लोग शामिल थे, जिन्हें दूसरी टीम में ट्रांसफर कर दिया गया है। कंपनी ने महामारी के दौरान लॉन्च किए गए वर्चुअल शॉपिंग फीचर अमेजन एक्सप्लोरर को भी बंद कर दिया है। फेसबुक की बात करते हैं। पेरेंट कंपनी है मेटा और 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, निकालने का ऐलान किया गया था। ये कंपनी की वर्कफोर्स का करीब 13% हिस्सा है। सोचिए, फेसबुक जैसी कंपनी या मेटा से 13% वर्कफोर्स को निकालने का ऐलान करना कितनी बड़ी बात है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इस छटनी पर बड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने टेक कंपनियों पर कोरोना के असर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि बहुत से लोगों ने यह अनुमान जताया था कि इससे महामारी खत्म होने के बाद भी असर रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऐसा किया था, इसलिए उन्होंने अपने निवेश को बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया। पिछले दिनों फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा के प्रेसिडेंट और सीईओ मार्क जकरबर्ग का कहना था कि कंपनी के 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के फैसले को उन्होंने वाजिब ठहराया था और कहा था कि मैं गलत था और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों के पिछले महीने आए वित्तीय नतीजों से यह साफ हो गया था कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई जैसी उम्मीद की जा रही थी। साल 2021 में मेटा जब अपने पीक पर थी, जो उसका बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन के आसपास था, लेकिन उसके बाद से कंपनी की कीमत में सैकड़ों अरब डॉलर की गिरावट हो चुकी है। अब बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर काफ़ी चर्चा में। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया। कई लोगों को नौकरी जाने की पहले से आशंका थी, लेकिन जिस तरीके से निकाला जा रहा है लोगों को दनादन, वो बड़ा चौंकाने वाला कई लोगों को लगा। इसकी वजह है कि उद्योगपति को बेहद आलोचना का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन उनके सामने कोई चारा नहीं दिखाई पड़ रहा है इसके अलावा। क्यों? पहले मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सहगल को विश्वसनीयता और सुरक्षा का हवाला देकर बाहर निकाल दिया। ये थोड़ा निजी हो सकता है मामला, लेकिन फिर उसके बाद टीम को छांटना, लोगों की ज़रूरत नहीं है या इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सवाल था। इसके बाद 4 नवंबर 2022 को बड़े स्तर पर छटनी की गई। मेटा से कर्मचारियों को बाहर करने की खबर ट्विटर में बड़े पैमाने पर हुई छटनी के बाद आई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी के लगभग आधे कर्मचारियों की विदाई हो गई है। उनमें से कुछ कर्मचारियों को कंपनी ने वापस आने के लिए भी कहा है। हालांकि ट्विटर में कर्मचारियों को अचानक बाहर करने की तुलना में मेटा ने कर्मचारियों को पहले से ही सूचना देकर निकलने को कहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि छटनी के पीछे की वजह क्या है? बीते कुछ महीनों में दुनिया भर की टेक कंपनियों को डिजिटल विज्ञापन राजस्व में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और वैश्विक अस्थिरता के कारण विज्ञापन दाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने पर कम खर्च कर रहे हैं और प्रॉफिट को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्विटर, मेटा, गूगल, एप्पल, स्नैप, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों ने इस वर्ष मुद्रास्फीति से प्रेरित लागत दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में गिरावट के कारण विज्ञापन बजट में भारी गिरावट दर्ज की है। कंपनियों के राजस्व में गिरावट उन उपयोगकर्ताओं के बदलते व्यवहार के विपरीत है जो अपनी स्क्रीन पर कोविड महामारी के बाद अधिक से अधिक समय ऑनलाइन स्क्रीन पर बिताते हैं। कोविड ने लोगों को घरों की चार दीवारी तक सीमित कर दिया था। हालांकि इस स्थिति का कंपनियों की बैलेंस शीट पर कोई फायदा नहीं दिखा। बाजार में जारी अनिश्चितता और मंदी की आशंकाओं के बीच आईटी कंपनियों में छटनी की खबरें अभी आती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि फेसबुक के मेटावर्स जैसे नए उत्पादों के आकार लेने के बाद निश्चित तौर पर डिजिटल विज्ञापन के आंकड़ों में सुधार होगा और इससे छटनियों पर विराम लगेगा या नई नौकरियों की संभावना बनेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, ट्विटर, फेसबुक या मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ये वो कंपनियां हैं जहां पर काम करना कई युवाओं का सपना रहा। भारत से भी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में भी जाते हैं काम करने के लिए और यहाँ पर भी इनके दफ्तरों में काम करना बड़े सम्मान की बात मानी जाती है, लेकिन नौकरियां कहीं सुरक्षित नहीं है। अंततः बड़ा प्रश्न यही आता है कि कितनी भी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। और कम से कम ये जो दौर टेक कंपनियों का चला है, इसने उस मिथ को तोड़ दिया है। बहुत लंबे समय तक लगता था लोगों को कि बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, अब सेट हो गए, अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम की शुरुआत भर है, क्योंकि इन कंपनियों में बड़ी बड़ी सैलरीज पर लोगों ने काम किया है। शायद कंपनी को ये भी भारी पड़ रहा है, अब सारी चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है, उनका प्रॉफिट उतना नहीं है और इतनी सैलरी पर अब दूसरी जगहों पर इन लोगों को काम मिलना या फिर कुछ इस तरह की कंपनियां भी देखने को नहीं मिलती। ये एक कुछ इस तरह का कंपटीशन रहा है कि यहाँ पर सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं दिखाई पड़ता है जो उस लेवल पर काम कर रहा हो। इसको कहते थे मोनोपोली बिजनेस, यानी ये जितने भी बिजनेसेस की बात हो रही है, इन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की, इन्होंने किसी को अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया। मेटावर्स भी एक मेटा जो कंपनी है मार्क ज़करबर्ग की बड़ा उदाहरण है। धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट जब आगे बढ़े तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनको भी खरीद लिया गया ताकि दूसरी संभावनाओं को भी खंगाला जा सके, क्योंकि संकुचित हो रहा था फेसबुक का दायरा। ट्विटर को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं और एलन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि नौकरियों के लिहाज से अब ये बड़ी कंपनियां भी सुरक्षित नहीं मानी जाएंगी, बल्कि यहाँ तो एक तरीके से एक झटके में बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। आने वाले दिनों में ये छटनी जारी रहती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित तौर पर जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सपनों के साथ यहाँ पर गए थे, उनमें एक भय व्याप्त है, क्या सीनियर लेवल पर, क्या जूनियर लेवल पर, सभी को लगता है किसी दिन भी छटनी में उनका नाम आ सकता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि स्थितियां बेहतर होंगी, लोगों की नौकरियां बरकरार रहेंगी या फिर उनके लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।